Hello students, Geetika here from HDTV Senior Secondary School. Students, today I am going to start your second book of English Movements and its first chapter, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Mulk Raj Anand was born in December 12, 1905, prominent Indian author of novels and short story writer. Highlighted the poor and traditional villagers of इंडिया एंड आनंद की जो फेमस राइटिंग्स थी अनटचेबल एंड कुली थी। साहित्य अकादमी अवार्ड के वो विनर थे, पद्म भूषण अवार्ड के विनर थे 1968 में। लॉस्ट चाइल्ड, देखो कभी ऐसा तो सबके साथ ही होता है कि हम कभी ना कभी फेयर में जाते हैं, कभी किसी इवेंट में जाते हैं, ओकेज़न में जाते हैं, तो वहाँ पर कई सारी जो थिंग्स हैं ऐसी हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, टेम्प्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी एक बच्चा है, तो इसी स्टोरी में जो एक बच्चा है वो क्या करता है, उसका यहाँ पर साइकोलॉजी बताई गई है। दिस स्टोरी शोज़ द वर्किंग ऑफ ए चाइल्ड्स माइंड. इट शोज़ दैट ए चाइल्ड हैज़ ग्रेट love for his parents. In this story, a child goes to see the village fair in company of his mother and father. So he is attracted by different things in the fair. So this is the one of famous stories of Mulk Raj Anand. Let's start. स्प्रिंग का सीज़न था। जो विलेज के लोग हैं घरों से बाहर आते हैं, कलरफुल ड्रेसेस पहनी हुई हैं सब ने, और वो मेले की तरफ जा रहे हैं, फेयर की तरफ जा रहे हैं। तो एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है और मेले की तरफ ही, और वो बहुत एक्साइटेड है और हैप्पी है। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है और वहीं पर उनके बार बार उन्हीं चीज़ों के पीछे जाता रहता है। उसके फादर मदर हैं उसको अपने साथ आने के लिए बुलाते हैं, पर फिर वो बच्चा बाद में अपने पेरेंट्स के पास भाग कर चला आता है। तो अब वहाँ पर स्टॉल्स एंड टॉयज़ की सब कुछ वो लेना चाहता है, लेकिन उसके फादर मदर है उससे एंग्री होते हैं। मदर उसको पैसिफाई, शांत करा देती है, चुप करा देती है, और उसकी डाइवर्ट है, जो अटेंशन है उसको जो मस्टर्ड फील्ड्स हैं, फ्लावर से भरे हुए हैं उसकी तरफ डाइवर्ट करा देती है, उसका ध्यान दूसरी तरफ खींच लेती है। तो बच्चा पीछे पीछे आ रहा है क्योंकि वो सब चीज़ें देखना चाहता है, हर चीज़ को लेना चाहता है। तो वो पीछे भागता है किसके, ड्रैगन फ्लाइज़ के, और बटरफ्लाइज़ को देखता है। वो बहुत अट्रैक्ट है, बहुत ही खुश है, ठीक है। बटरफ्लाइज़ को पकड़ने की ट्राई करता है वो, लेकिन पर ये क्या हो जाती है, फ्लटर करती हैं, फ्लैप करती हैं और हवा में उड़ जाती हैं, और लगभग वो इसे पकड़ने वाला होता है तब। तो मदर उसको बुलाती है और वो वहाँ पर अपनी मदर के पीछे पीछे चल जाता है। सो फिर क्या होता है, एज दे मूव फॉरवर्ड द चाइल्ड वांटेड द वेरियस थिंग्स ऑन द स्टॉल्स, हिज माउथ वाटर सीइंग गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। तो जैसे जैसे वो आगे चलते जाते हैं, अब वो अलग अलग चीज़ें देखता है स्टॉल्स पर, उसके मुंह में पानी आ जाता है, भाई मैं तो ये सब कुछ खाऊंगा, सोच रहा है वो इन सब के बारे में। जब देखता है तो अट्रैक्ट हो जाता है। फिर रसगुल्ला, बर्फ़ी, गुलाब जामुन तो कौन नहीं खाना चाहता। तो अब वो अपनी फेवरेट बर्फ़ी को खाना चाहता है, पर उसको पता है कि उसके पेरेंट्स इस बात के लिए मना कर देंगे और ये कहेंगे कि तुम तो ग्रेडी हो, चलो पीछे पीछे हमारे। तो वो ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर के फूलों की माला को देखता है, पर इसके लिए पूछता नहीं है। बैलून्स को देखता है, रेड, ग्रीन, पर्पल, अलग अलग कलर के, पर उसको पता है अच्छी तरह से कि उसके पेरेंट्स भी मना कर देंगे इन सब चीज़ों के लिए, कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद बैलून्स, कि अब वो इतना छोटा नहीं रहा कि बैलून्स के साथ खेले। सो ही वॉकड अवे, तो फिर वो वापस उनके पीछे पीछे चल देता है। देन ही सॉ ए स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स, अब वो स्नेक जो सपेरा होता है उसको देखता है, पर फिर वो डरता है कि उसके फादर और मदर हैं जो वो कहेंगे कि ये कोई सुनने की चीज़ है, तो वो उनके पीछे पीछे फिर से चला जाता है। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब झूले हैं, आगे स्विंग्स हैं। मैन वी मैन चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वर्डिंग मोशन, ठीक है, सारे उसमें बैठे हुए हैं मोशन में, स्टीक चिल्ला रहे हैं, क्राई कर रहे हैं और हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। सो चाइल्ड उनको देखता है एंड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, अपने पेरेंट्स से परमिशन लेता है
कोशिश करता है परमिशन लेने की कि क्या वो झूला ले सकता है। टू हीज एस्टॉनिशमेंट देयर वाज नो रिप्लाई, पर एकदम से क्या होता है कि उसको किसी तरह की कोई रिप्लाई नहीं मिलता, ना ही उसका फादर दिखता है ना ही उसकी मदर दिखती है। अब चाइल्ड को रियलाइज़ होता है कि वो तो गुम हो गया है, इधर उधर भागता है पर कोई भी नहीं उसे मिलता। अब प्लेस बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, भीड़ से भरा हुआ है, रश है वहाँ पर, डर जाता है। पर एक अचानक से काइंड हार्टेड मैन है जो उसको अपने बाजुओं में उठा लेता है, हाथों में उठा लेता है और उसको कंसोल करता है, जो बुरी तरह से रो रहा है वो बच्चा। तो वो पूछता है कि इफ़ ही वुड लाइक टू हैव ए जॉय राइड बट द चाइल्ड सॉफ्ट, कि अब वो उसको टेम्पटेशन देता है कि तुम झूला ले लो, तुम ये कुछ खाना चाहते हो तो वो ले लो, बैलून दिला देता हूँ। पर उसको कुछ नहीं चाहिए, वो ही वॉन्ट्स ओनली हिज फादर एंड मदर, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। अब मैन उसको ऑफ़र करता है स्वीट्स के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन वो रोता ही रहता है। वो कहता है सिर्फ मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब वो हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट खो देता है और सिर्फ वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। तो स्टोरी क्या डिस्क्राइब करती है? स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, कि किस तरह से एक बच्चा सोचता है। ए चाइल्ड इज़ क्यूरियस बाय नेचर, कि वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, क्यूरियस रहता है, टू ईगर टू नो अबाउट ऑल थिंग्स, ठीक है, इतना उत्सुक रहता है, हर चीज़ के बारे में उसको जानना है, समझना है। ही इज़ अट्रैक्टेड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स, तो ही वॉन्ट्स टू पोजेस ईच एंड एवरी थिंग विच लुक्स अट्रैक्टिव। तो इसी तरह से हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेता है, अपनी पेरेंट्स की कंपनी में भी, पर वो गुम हो जाता है और इन चीज़ों से उसका क्या हो जाता है, चार्म लॉस हो जाता है। और इसी स्टोरी में वो क्या करता है, डिफरेंट थिंग्स के लिए अट्रैक्ट तो होता है, लेकिन और ये सारा उसका जो अट्रैक्शन है वो वाइप आउट हो जाता है, तो और वो लॉस्ट हो जाता है। तो मैन उसको कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन चाइल्ड गोज ऑन वीपिंग और ही वॉन्ट्स ओनली हीज पेरेंट्स, सिर्फ अपने पेरेंट्स को चाहता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है। सो जो अट्रैक्टिव थिंग्स हैं वो अपनी जगह हैं, फादर एंड मदर जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जगह हैं। सो दिस इज़ योर स्टोरी एंड you should have to take a look from your book. Thank you. Have a nice day.